नमस्कार। न्यूज़ उत्तर प्रदेश के पॉडकास्ट खबर दिन भर में आपका स्वागत है। तारीख 21 जुलाई दिन बुधवार। मैं प्रिया। आज के मुख्य समाचार। लखनऊ पहुंचे राजनाथ सिंह ने लालाजी टंडन के पुराने दिनों को किया याद, सुनाए दिलचस्प किस्से। एक वाक्य में टंडन जी की पहचान के बारे में कुछ कहना है तो हम कह सकते हैं, धोती कुर्ता पहने एक जिंदा दिल इंसान, जिसके चेहरे पर बराबर हो मुस्कान, यही है हमारे टंडन जी की पहचान। मुनव्वर राणा पर योगी के मंत्री के विवादित बयान। कहा, भारतीयों के खिलाफ खड़े होने वाले एनकाउंटर में मारे जाएंगे। निश्चित रूप से एनकाउंटर में वो लोग मारे जाएंगे जो भारतीयों के खिलाफ खड़े। 69,000 शिक्षा भर्ती आंदोलन को चंद्रशेखर का मिला साथ, जख्मी अभ्यर्थियों का जाना हाल। अब हिसाब होगा, जब तक आंदोलन जारी रहेगा हम इस आंदोलन का नेतृत्व खुद करेंगे और एक बड़ा आंदोलन साथियों के सहयोग से चलाएंगे कि मुख्यमंत्री को अपनी गलती का एहसास। उन्नाव दौरे पर अखिलेश यादव बोले, बड़े दलों से नहीं करेंगे गठबंधन, छोटे दलों के साथ मिलकर बीजेपी को हराने की तैयारी। सरकार का बयान आना, ये कहना कि बिना ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, ये सबसे बड़ा झूठ भारतीय जनता पार्टी का है। यूपी में अगले 3 दिन तक हो सकती है बारिश, 25 जिलों में येलो अलर्ट। ये थे मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने एक दिन के दौरे पर लखनऊ पहुंचे। यहां उन्होंने लखनऊ के पूर्व सांसद लालाजी टंडन की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान टंडन को याद करते हुए उन्होंने टंडन के साथ मायावती, अटल बिहारी वाजपेयी और समाजवादी पार्टी से जुड़े दिलचस्प किस्से सुनाए। एक वाक्य में टंडन जी की पहचान के बारे में कुछ कहना है तो हम कह सकते हैं, धोती कुर्ता पहने एक जिंदा दिल इंसान, जिसके चेहरे पर बराबर हो मुस्कान, यही है हमारे टंडन जी की पहचान। मैं टंडन जी के बारे में प्रमुख रूप से 4 बातों की मैं चर्चा करना चाहता हूं, जो उनके अंदर विशेष रूप से 4 गुण और उनसे जो सीख हम सबको मिलती है वो यही मिलती है। व्यक्ति का चाहे पद कितना ही बड़ा क्यों न हो, व्यक्ति का कद चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे अपनी जमीन से कभी नहीं कटना चाहिए। यह सीखना हो किसी को तो वह टंडन जी की सीख। यह मैंने उनसे देखा। बड़े बड़े पदों पर, लेकिन आम लोगों से वह कभी कटे नहीं, क्योंकि इस आवास में जहां पर वह रहते थे, मुझे कई बार जाने का अवसर मिला है। जब भी मैं पहुंचता था तो गरीब से लेकर और जो धनाढ्य माने जाते थे, हर तरह के लोग उनके आवास पर हमको देखने को दिखाई देते थे। और सबसे बहुत ही प्यार के साथ टंडन जी बराबर बातचीत करते हुए भी हमने उनको प्रत्यक्ष रूप से देखा। दूसरी बात, संबंधों का निर्वाह उनके जीवन में हमने देखी। हर दल के व्यक्ति के साथ उनके रिश्ते अच्छे। आप ये कहेंगे कि हर दल, मैं कहूंगा समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, जितनी भी पार्टियां हैं, सभी पार्टी के नेताओं के साथ अच्छे रिश्ते। और चाहे कोई व्यक्ति किसी जाति का हो, पंथ का हो, मजहब का हो, उसके साथ भी उनके बहुत ही अच्छे रिश्ते रहे और सब लोग उनके ऊपर भरोसा और विश्वास करते थे। राजनीतिक जीवन में संबंधों को बनाकर रखना, संबंधों को बराबर जीवंत बनाकर रखना, यदि किसी को सीखना हो वो टंडन जी से सीख सकता है। यह मैंने उनके अंदर देखा है। अब यहां तक संबंधों की गहराई समझ सकते हैं। मायावती जी भी यहां मुख्यमंत्री थे, उस समय भी उन्होंने कहा टंडन जी हमारे भाई हैं। इसको भी मैं भूल नहीं सकता और उसकी बहुत चर्चा हुई थी उस समय। टंडन जी के इस व्यवहार से हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि राजनीति में मतभेद तो हो सकते हैं, लेकिन मनभेद किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। यह टंडन जी के इस व्यवहार से हमको सीख मिली। तीसरी बात, राष्ट्रीय और प्रादेशिक मुद्दों पर भी उनसे चर्चा आप करें तो बराबर कुछ न कुछ जानकारी देते ही थे। और साथ ही साथ यदि लखनऊ की गलियों के बारे में भी चर्चा करें तो उसकी भी वो जानकारी देते थे। एक टंडन जी की विशेषता ये भी। और चौथी बात,
टंडन जी के अंदर हमने देखी, लखनऊ में रहते हुए जो हमने देखी, उन्होंने विकास की राजनीति की। शायद इसीलिए लोग उनको विकास पुरुष इस उपाधि से बराबर नवाजते थे। जब कभी भी भाषण वगैरह के लिए नाम आमंत्रित करना रहता था टंडन जी का, तो विकास पुरुष कहकर ही लोग उसे आमंत्रित करते थे। योगी सरकार ने संसदीय कार्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने शायर मुनव्वर राणा को लेकर विवादित बयान दिया है। बलिया में अपने आवास पर शुक्ला ने कहा कि जो भी भारतीयों के खिलाफ खड़े होंगे वह एनकाउंटर में मारे जाएंगे। मुनव्वर राणा उन लोगों में से हैं जो 1947 के बंटवारे के बाद भारत में रुक गए थे और देश को अंदर से तोड़ने की साजिश रचने वालों में शामिल रहे। 1947 में जो मुसलमान साजिश के तहत भारत में रुके थे कि भारत को फिर बांटेंगे और टुकड़े करेंगे, उन्हीं में से मुनव्वर राणा भी एक है। मुनव्वर राणा को उनके परिवार के लोगों के हम लोगों ने हमेशा बयान देखे हैं और निश्चित रूप से इनकाउंटर में वो लोग मारे जाएंगे जो भारतीयों के खिलाफ खड़े होंगे, चाहे वो जो हों। और जो यह बात कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश छोड़ना पड़ेगा, निश्चित रूप से समय आ गया है उन सारे लोगों के लिए जो इस साजिश में थे कि भारत को फिर से बांट दे। 69,000 शिक्षा भर्ती मामले में लखनऊ के इको गार्डन में अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया। इस दौरान उनका समर्थन करने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पहुंचे। उन्होंने अभ्यर्थियों से बातचीत की। दरअसल मंगलवार को सीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करने पर अभ्यर्थियों पर लाठीबाजी गई थी। उसमें कई लोग घायल हो गए थे। उसी के बाद चंद्रशेखर उनका हाल जानने के लिए पहुंचे थे, जिसके बाद चंद्रशेखर ने पूरे प्रदेश में आंदोलन को मजबूत करने का आश्वासन दिया है। कल नहीं की गई, रोज हो रही। 22 दिन से लगातार 22 दिन से लाठी खा रहे हैं, अपमान सह रहे हैं, परेशानी महसूस कर रहे हैं, लेकिन अपने अधिकार के प्रति सचेत खड़े हैं। ऐसे वीर योद्धाओं को सुनने, जानने, देखने के लिए एक सिपाही आया है, उनकी बात सुनने के लिए। आज बात जान ली है। बहन बेटियां परेशान है, उनके साथ मारपीट हुई है, किसी का हाथ तोड़ दिया गया है, किसी भाई की गर्दन तोड़ दी गई, किसी की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई है। ऐसी सरकार नहीं मांगी थी दलित पिछड़ों ने, उन्होंने तो अपने हक देने वाली सरकार मांगी थी। झूठ बोला था कि पिछले वर्ग का मुख्यमंत्री बनाएंगे, हमें दिया स्टूल और कुर्सी दे दी हमारी छीन के अपने आरएसएस बीजेपी के लोगों को। अब हिसाब होगा, जब तक आंदोलन जारी रहेगा हम इस आंदोलन का नेतृत्व खुद करेंगे और एक बड़ा आंदोलन साथियों के सहयोग से चलाएंगे कि मुख्यमंत्री को अपनी गलती का एहसास हो। लोकतंत्र है, जनता मालिक होती है, मुख्यमंत्री अपनी गलती माने और हमारी जो सीटें हैं, लगभग 15,000 करीब सीटें हैं, वो 15,000 करीब सीटें हमारे परिवारों को लौटाए। और ये नहीं चलेगा, ये लोकतंत्र, यहाँ संविधान है, हमें सबको बराबरी के अधिकार है। अगर मुख्यमंत्री ये सोचते हो जिस तरह जाति सूचक कल सब कहे गए, बीजेपी कार्यालय पे गाली दी गई और पुलिस के बिना वर्दी वाले जो गुंडे थे उन्होंने बहन बेटियों के साथ मारपीट की, उनके हाथ तोड़ दिए, उन गुंडों को मैं बताना चाहता हूँ कि लोकतंत्र है, कभी आपकी कभी हमारी। अगर गरीबों की सरकार आ गई तो तुम्हें जो है ऐसा इलाज होगा कि फिर किसी बहन की तरफ हाथ नहीं उठा पाओगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार का रूप तो आपने देखा पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में कैसे तानाशाही हुई। उसके बाद ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बहन बेटियों के कपड़े छीने गए, फाड़े गए, नोचा गया। इससे ज्यादा गंदी बुरी सरकार और जिसमें संवेदना ना हो, ऐसे लोग जो है हमने कभी देखे नहीं। अब इनको जनता सोच समेत हिसाब करेगी और हमारा आंदोलन जो है उसकी घोषणा कल हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लखनऊ से करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों का आगाज हो चुका है। बीजेपी से लेकर प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने भी जनसंपर्क की अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। आज पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उन्नाव दौरे पर पहुंचे। यहां अखिलेश यादव ने उन्नाव में निषाद समाज के नेता मनोहर लाल की मूर्ति का अनावरण किया, जिसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग राज्यसभा और लोकसभा में झूठ बोलते हैं, इन पर कौन भरोसा करेगा। जिस समय लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए भी अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध करा पाई। जो तड़पते हुए लोगों की जान गई है, उसके जिम्मेदार अगर कोई है तो सरकार है। ये सरकार का बयान आना, ये कहना कि बिना ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, ये सबसे बड़ा झूठ भारतीय जनता पार्टी का है। जनता ने देखा है कि किस तरीके से अपने हाल पे छोड़ दिया था उन्हें। भारतीय जनता पार्टी वैसी चुनाव में जनता को अनाथ छोड़ करके अगर किसी ने काम किया था, सरकार ने अनाथ जनता को छोड़ा। सरकार अपने आप
दोषी है जिनकी जान गई, न दवाई उपलब्ध कराई, न बेड उपलब्ध कराया। जो सस्ती दवाइयां थी वो भी ब्लैक हुई इनकी सरकार में। मायावती जी एक बार फिर ब्राह्मणों को सम्मेलन करेंगे, इस पर क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी हर वर्ग को जोड़ेगी। समाजवादी पार्टी हर वर्ग को साथ लेकर के चलेगी। समाजवादी पार्टी ने हमेशा विकास को, खुशहाली को प्राथमिकता दी है। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि बीजेपी को हराने के लिए हमें किसी का भी साथ लेना पड़ेगा तो लेंगे। आपका क्या मत है? समाजवादी पार्टी ने ये फैसला किया है कि बड़े दलों से गठबंधन नहीं होगा। छोटे दलों को साथ लेकर के चलने का काम समाजवादी पार्टी करेगी और जिसको भी भारतीय जनता पार्टी को हराना है, समाजवादी पार्टी के दरवाजे खुले हैं। फोन टैपिंग और महंगाई को लेकर संसद में हंगामा चल रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी को जब इतना समर्थन मिला है, उन्नाव में ही 56% वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया है। इसी तरह पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा, सबसे ज्यादा विधायक उनके जनता ने जिताए। जब जनता भरोसा इतना कर रही है भारतीय जनता पार्टी पर, तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी जासूसी क्यों कर रही है? और अगर ये जासूसी कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो ये दंडनीय अपराध है। जो लोग इसमें शामिल हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। और दुनिया में कहीं अगर इस तरह की जासूसी कांड हुए हैं, अमेरिका जैसे देश में जासूसी कांड हुए, वहाँ पर उस समय के राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा था। राज्यसभा में सरकार बोल रही है कि ऑक्सीजन से कोई भी मौतें नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी का इस पवित्र लोकतंत्र में और पवित्र स्थान पे सबसे बड़ा झूठ यही है कि ऑक्सीजन की कमी बिना लोगों की जान गई है। ऑक्सीजन से जान गई है। जो उपलब्ध अगर ऑक्सीजन करा देती सरकार, तो लोगों की जान बच जाती। जुलाई की उमस भरी गर्मी झेल रहे उत्तर प्रदेश वासियों पर आखिरकार बादल मेहरबान हुए हैं। मॉनसून के दोबारा कदम रखते ही राजधानी दिल्ली में तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक प्रदेश में बारिश हो सकती है और 50 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग का कहना है कि बिजली की चमक के साथ लखनऊ समेत 25 जिलों में बारिश हो सकती है। इसमें आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, बदायूं, मैनपुरी, बरेली, सहारनपुर, कन्नौज, हरदोई, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, बाराबंकी जैसे जिले शामिल हैं। वहीं एटा की बात करें तो लगातार 5 घंटे हुई बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। निचले इलाकों में जगह जगह पानी भर गया है। पानी की वजह से शहर कोतवाली में करीब 2 फीट पानी भर गया है। इस दौरान सभी को पानी में घुसकर ही आना जाना करना पड़ रहा है। ऐसे में मौसम विभाग का कहना है यूपी के कई जिलों में तेज बारिश होगी, जिसमें वेस्टर्न के साथ ही ईस्टर्न यूपी के कई इलाके भी शामिल हैं। बारिश के साथ ही आकाशीय बिजली गिरने का भी खतरा बहुत बढ़ गया है। पिछले दिनों बिजली गिरने की वजह से यूपी में बहुत सी जानें गई थीं। हर रोज की तरह एक बार फिर लेकर आए हैं पहचानो कौन का सेगमेंट, जिसमें हम आपको सुनाते हैं एक आवाज। वो आवाज एक राजनेता या फिर एक अभिनेता की होती है। आपको ये आवाज पहचाननी होती है और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना होता है कि ये आवाज किसकी है। तो सुनिए आज की आवाज और अपना सही जवाब लिख भेजिए कमेंट बॉक्स में। तो आपको पता ही है, कुंभ तो भारत का, हिंदुस्तान का, हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व है और हालांकि मुझे कभी मौका नहीं मिला था। इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।